हौसला रख, अपने इरादों में बुलंदी को पाना है, ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पारशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एफसीआई 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 सब जगह इतने दिन से एफसीआई एफसीआई चल रहा है और यह कंफर्म भी हो चुका है कि आने वाले समय में आप लोगों को 33,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और बहुत जगह ये कह रहे हैं कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में ही आपकी वैकेंसी आएंगी। पर इसमें याद रखें, पिछली बार जब आपका नोटिफिकेशन आया था और उसको भी अगर हम ध्यान में रखते हुए चले तो हो सकता है आपको कैटेगरी 1 और 4 में भी वैकेंसी देखने को मिल जाए। पर सबसे ज्यादा चांसेस तो यही है कि कैटेगरी 2 और 3 में आपकी वैकेंसी आएंगी, जिसमें करीबन 27,000 से ज्यादा वैकेंसी कैटेगरी 3 में और ग्रुप 2 जिसको कैटेगरी 2 कहते हैं उसमें आपको करीबन 6,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आज का जो हमारा इवेंट होने वाला है, ये इवेंट एफसीआई से संबंधित है, जिसमें आपको 3 चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहली चीज जो इसमें हम जानेंगे, क्या आप एफसीआई एग्जाम के लिए योग्य हैं, क्योंकि इसमें आपको कई सारी पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। तो किसी किसी पोस्ट में आपको, जैसे कि एक पोस्ट है मैं बताऊंगा, इसमें बीएससी आपकी चाहिए, एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यह कंफर्म किया जाएगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए योग्य हैं। फिर मैं आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगा और साथ में आपको जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी रखने हैं जब आपका फॉर्म यहां पर आए। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं और जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, अभी एफसीआई का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये जो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आखिरी बार जो आपकी इससे संबंधित आपकी जॉब आई थी उससे संबंधित जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहां पे लेकर आए हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में आपको ये नोटिफिकेशन हर हालत में देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अगर बात की जाए तो आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल सकती है इसमें एफसीआई में जो पोस्ट होती है। मैनेजर की पोस्ट, हालांकि इसकी वैकेंसी आपको बहुत ही कभी देखने को मिलती है। फिर मैनेजर हिंदी, जेई की वैकेंसी हो सकती है, स्टेनो ग्रेड 2, टाइपिस्ट हिंदी, वॉचमैन उसकी वैकेंसी, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, जिसमें आप अपनी अपनी इसमें एज देख सकते हैं। जैसे मैनेजर के लिए 28 साल, मैनेजर हिंदी 35 साल, जेई के लिए 25 साल, स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 25 ईयर्स, टाइपिस्ट हिंदी उसके लिए 25 साल, वॉचमैन के लिए 25 ईयर्स, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 27 साल और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28 साल एज होनी चाहिए। अब जो एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि हर आपकी वैकेंसी में हर जॉब में अप्लाई होता है, वो एज रिलैक्सेशन आपकी जो कैटेगरी वाले हैं ओबीसी एससी एसटी उनके लिए यहां पे एप्लीकेबल रहेगा। अब बात करते हैं योग्यता की, क्वालिफिकेशन की, किस पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। अगर बात की जाए मैनेजर पोस्ट के लिए तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या उसके बराबर की, और आपके कम से कम 60% मार्क्स होनी चाहिए मैनेजर पोस्ट के लिए। 55% अगर आप एससी एसटी या फिर आप फिजिकली चैलेंज या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से हैं तो ठीक। बात करें मैनेजर हिंदी की तो यहां पे मास्टर डिग्री वही चीज है, इसमें आपकी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, और हिंदी और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। यानी कि आपको एक मास्टर डिग्री तो चाहिए या फिर इसके अलावा साथ में हिंदी और इंग्लिश डिग्री लेवल पे आपका होना चाहिए। वहीं बात करें जेई की तो आपके पास ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा चलेगा, सिविल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं बात करें बाकी की पोस्ट की, स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 2 है, ग्रेजुएशन लेवल के बराबर इसमें चाहिए, आपके पास योग्यता होनी चाहिए, प्लस डोएक से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो क्लियरली मेंशन्ड है इसमें डोएक सर्टिफिकेट, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगल बगल से बनवा लेते हैं कुछ डिप्लोमा, हो सकता है वो आपका मेन टाइम पे, एंड के टाइम पे काम नहीं करे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि डोएक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें से स्पीड आपकी 40% पर मिनट और 80% पर मिनट शॉर्ट हैंड, यानी कि 40 वर्ड्स पर मिनट की तो आपकी टाइपिंग चाहिए और 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं भी है तो उसके अलावा इसमें क्या दिया गया है, अगर आपके पास डिग्री है किसमें, कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्पीड इसमें भी यही मांगी गई है, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड और 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की। आगे की बात करें टाइपिस्ट हिंदी में, यहां पे आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, जिसमें टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। वॉचमैन 8th पास,
जैसे कि मैंने बोला, अभी तक यही बोल रहे हैं कैटेगरी 2 और 3 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कैटेगरी 1 और 4 में भी अगर वैकेंसी आती है तो ये वैकेंसी 33,000 से भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आगे की बात करें एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, देखिए ये देख लीजिए आप, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में किसी यूनिवर्सिटी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि हमेशा की तरह स्नातक चाहिए इसमें भी, और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 की अगर बात करें तो आपके पास बैचलर होना चाहिए कॉमर्स में से, और वो आपकी यूनिवर्सिटी प्लस आपका जो भी कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होना आपकी जरूरी है। तो ये तो हो गई आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब अगर बात की जाए किसकी, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी करके रखने हैं जब आपका फॉर्म आएगा, और आने ही वाला है, जो दिन जा रहे हैं सो जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट में आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी आपका रीसेंट वाला, ठीक है, आज से 10-15 हजार साल पुराना वाला फोटो मत लगा देना कि पहचान में ही नहीं आ रहे हैं कि आप ही हैं या कोई और। सिग्नेचर ये भी रेडी रखना, स्कैन्ड कॉपी, जिससे हाथों हाथ इसको आप क्या कर सकें, उसको अपलोड कर सके। प्रूफ ऑफ एज की अगर बात की जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास रहता ही है 10th और 12th का। एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि अगर स्नातक चाहिए तो वो हो, डिप्लोमा अगर चाहिए तो वो सब आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी से है, ठीक है, तो आपके पास ये होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए 1 साल का, जो आपका इंजीनियरिंग वाले पोस्ट के लिए जरूरी था। अब अगर बात की जाए किसकी, एप्लीकेशन फॉर्म की, कि आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि जब आपका फॉर्म आएगा तो आप उसको किस तरीके से फॉर्म भरेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले याद रखना, यहाँ पे जब आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहां पे आपके बाद सीधे फिर ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में आपके लिए क्या क्या चीजें रहेंगी, बेसिक इन्फो, फिर आपका फोटो और सिग्नेचर मांगा जाएगा, फिर आपकी जो डिटेल्स है वो मांगी जाएंगी, एंड में आपको प्रीव्यू दिया जाएगा कि भाई आप देख लीजिए, आपकी कोई कुछ अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई आपकी गलती अभी हो रही है उसमें। और आपका जो 5वां ऑप्शन होगा फिर वो सीधे किसका होगा, अपलोड का ऑप्शन होगा। अब जरा देख लीजिए इसमें जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं 2 से 3 मिनट में क्या चीजें इसमें चाहिए होंगी। वही आपकी जो इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फो, फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम, इसके अलावा आपके जो लास्ट नेम उसमें आपको कंफर्म करने को भी दिया जाएगा, और एंड में आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ऑल्टरनेटिव नंबर है, ये सब चीजें आपसे मांगी जाएंगी। उसके बाद ईमेल आईडी, ये सब आपके हर फॉर्म में आपसे मांगा ही जाता है। आगे की अगर बात की जाए तो इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ जैसा आपका नोटिफिकेशन में मेंशन रहे कि इतनी साइज की ही फोटोग्राफ चाहिए, उसी हिसाब से आप उसको स्कैन करके रखिएगा। प्लस उसके बाद आप लोगों को अपने सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। आगे की अगर बात की जाए तो वो सब आपकी जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है जो हर फॉर्म में मांगी जाती है वो आपको फिल करनी होगी। आप किस जोन से भरना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए, इसके अलावा कैटेगरी आपकी, इसके अलावा डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब चीजें आप लोगों को भरनी होगी। साथ में यही अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं, आप एक्स सर्विस मैन है, तो ये सब आपके फॉर्म में एप्लीकेबल होगा। ये हम जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो उसको ध्यान में रख के आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार आपके वहां पे फॉर्म में क्या क्या चीजें आपसे मांगी गई थी, कि आपका रिलीजन क्या है, ये सब आपकी, आप क्या FCI के एम्प्लॉई के संबंधित रहे हैं या नहीं रहे, ये सब ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपका रिलीजन, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ एग्जाम, ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप भर सकते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, ये सब आपका जेंडर ऑफ द ट्विन, नेम ऑफ द ट्विन, ये सब चीजें आपको भरनी होंगी। ठीक, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, ये सब आप बड़ी आसानी से भर सकते हैं, इसमें कुछ खास समझाने का नहीं है। उसके बाद आपको अपने एड्रेस जो है उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस जैसा ही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना, अगर अलग है तो आप उसको अलग अलग क्या कर देना, उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है जी। आगे की अगर बात की जाए तो वही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें होगी। अगर आपने डिग्री की है तो डिग्री, डिप्लोमा किया है, PG किया है, अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप उस पर भी क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, ये एक ऑप्शन आएगा, हिंदी हो तो हिंदी, इंग्लिश, रीड राइट, कौन कौन सी आप भाषा बोल सकते हैं, वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। एक और चीज याद रखें, यहाँ पे आपका थंब इंप्रेशन भी लिया जाता है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना, उसको भी आप स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है, इसके अलावा आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सिक्योरिटी कोड, ये जब आप फिल करेंगे तो आप सीधे लास्ट में पहुंच जाएंगे कहाँ, पेमेंट के ऑप्शन पे।
ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये 4 से 5 आपके जो स्टेप है इनसे आपको फॉलो करना होगा, जिसमें आपका बेसिक इन्फो होगा, आपके फोटोग्राफ वगैरह अपलोड होंगे, सिग्नेचर अपलोड होंगे, फिर आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएंगी, फिर आपका एक प्रीव्यू होगा। ठीक है, प्रीव्यू मतलब आपने जो भी चीज़ें भरी है एक बार आपसे पूछा जाएगा कि आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं नहीं, और थंब इंप्रेशन के लिए भी रेडी रहना, लेफ्ट वाला थंब इंप्रेशन, राइट वाला नहीं। ठीक, और उसके बाद आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सब आपके लिए इंफॉर्मेशन थी आज के इस इवेंट में, रेडी रहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एफसीआई जो है वो आपको ज्यादा समय देगा नहीं। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके महज 2.5 से 3 महीने बाद आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं कि रूखे रूखे आपके पास 100 दिन मान के चलिए, अगर आज के हिसाब से भी देखा जाए। अगर फॉर्म आ जाता है दिसंबर में तो 1 महीना तो शायद फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद भी शायद 1 आध महीने बाद आपको एग्जाम देखने को मिल जाए। तो अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।